फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। और आप सब जानते हैं हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं क्लास 6 की, और हम उसमें 9 चैप्टर जो है क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने 10वें पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे राजा के बारे में, तीर्थ यात्रियों के बारे में, और धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ उनके बारे में हम बात करेंगे। किन किन शासकों का उस टाइम पर शासन था, किसने किस चीज़ में ज़्यादा बढ़ावा दिया, किस चीज़ का जो है प्रसार करवाया, तो इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में हैं जो पढ़ेंगे। और आपको आशा करती हूँ इंटरेस्ट आएगा और आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसका जो नोट्स के मतलब पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स आप खुद से तैयार कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मेरी पहली वीडियो देखने के लिए आप मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियो जो है आप उसमें देख सकते हैं। और हमारा आज का जो चैप्टर है, चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर जो है हमारा 10वां, ठीक है। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रियों के बारे में। तो इन चीज़ों का उदय कैसे हुआ और इनको जो है बढ़ावा कैसे मिला। तो मौर्य काल के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ हुआ, उसमें अधिकतम छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्य के स्थान पर नई स्थानीय ब्राह्मण शासन सत्ता जो है आ चुकी थी, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। तो इनमें जो सातवाहन थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। हम बात करते हैं व्यापार और व्यापारी के बारे में, ठीक है। तो अध्याय 9 में हमने पढ़ा था काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। तो उन बर्तनों में क्या खास था कि एक सुंदर मतलब बर्तन, खास तौर पर इनमें जो कटोरियाँ होती थी और इनकी थालियाँ, इस उपमहाद्वीप पर अनेक पुरा स्थलों पर ये चीज़ें जो है हमको मिली है, मतलब उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और बात करते हैं दक्षिण भारत। आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो है सोना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था और आज भी वहीं पर ज़्यादा सोने की खदानें हैं। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। वहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती थी और इसका निर्यात भी किया जाता था। तो ये जो सोना है, इसको हमने सिक्के बनाना किन से सीखा, मतलब इन पे जो मोहरे बनाए जाने का काम शुरू हुआ वो कैसे हुआ। तो भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से ही सोने व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का तरीका जो है सीखा था। मतलब हमारे लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी पहले नहीं थी, ये चीज़ें हमने हिंद यूनानी वालों से ही सीखी थी। तो यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़े में लगे थप्पे के सिक्कों से अधिक सुंदर और उत्कृष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से बनाई जाती थी, ठीक है। बात करते हैं काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में कितनी अधिक मांग थी। भारत में जो काली मिर्च थी उसकी रोमन लोग को इतनी ज़रूरत थी, मांग थी, वो इतना उसको पसंद करते थे कि ये इसका निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होता था। तो इसे काले सोने के नाम से पुकारा जाने लगा था। काली मिर्च को काले सोने के नाम से पुकारा जाने लगा था। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापारी इन सामानों को किन किन तरीक़ों से लेके जाते हैं। जैसे आज हम जानते हैं कि आज तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे भाई ट्रेन है ना, प्लेन है, नाव है, और अपने साधन भी होते हैं। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 2 ही साधन जो है मनुष्य के पास थे। एक तो वो थल मार्ग से जा सकता था अपने जो है घोड़े वगैरह के साथ, और दूसरा जो उनका माध्यम था वो था जल मार्ग, समुद्री रास्ते से। तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री मार्गों और सड़क के रास्ते रोम तक पहुंचा देते थे। इसीलिए दक्षिण भारत में ऐसे रोमन सिक्कों मतलब बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत का रोम के साथ व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था और हमारा आयात निर्यात काफ़ी हो रहा था उनके साथ, ठीक है। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। जैसे पहले क्या होता था कि इधर के लोगों को, मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं तो हमें नहीं पता कि दूसरा देश कहाँ पर है, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो भी यात्री उस स्थान पर पहली बार चला जाता था तो उसी के नाम उस चीज़ की खोज रख दी जाती थी कि इस इंसान ने
उसकी खोज की। तो जैसे यहाँ पर आया था वास्को डी गामा, ठीक है, आप अमेरिको को जानते होंगे, कोलंबस को जानते होंगे। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने उन स्थानों की पहले बार खोज की क्योंकि वो वहाँ पर पहली बार पहुँचे थे, ठीक है। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, जैसे समुद्री मार्ग। नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर यात्राएं तय किया करते थे, मतलब जिधर की साइड हवा ज़्यादा का फ्लो रहता था उधर की साइड ही वो निकल लिया करते थे, क्योंकि उसके उनकी नाव तेज़ी से पहुंच जाया करती थी। बात करते हैं समुद्री तटों से लगे राज्यों की। आप सब जानते हैं कि जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे शहर होते थे, राज्य होते थे, उनमें डेवलपमेंट जो है वो तीव्र मात्रा से होता था, क्योंकि वो व्यापार करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामानों को आयात निर्यात, मतलब छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर वो इन चीज़ों को किया करते थे। तो उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं, इनमें से बहुत से तो पहाड़ और नदी के मैदान हैं, ठीक है। और नदियों के जो मैदानी इलाके हैं, कावेरी का जो मैदान है वो अत्यधिक उपजाऊ है, तो उसके चारों तरफ जो भी राज्य बसे हुए हैं, उनका जो व्यापार है, उनका जो डेवलपमेंट है सारा, वो बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता था। जहाँ पर भी अधिक उपजाऊ भूमि होती थी वहाँ किसानों को फ़ायदा होता था, उपज अच्छी होती थी, है ना। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में 2300 साल पहले क्या हो रहा था, चेर, चोल और पांड्य काफ़ी शक्तिशाली राज्य उभर कर आए, शक्तिशाली इनको माना जाने लगा। इन तीनों के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, मतलब इन्होंने अपनी अपनी शक्तियों को, अपना जो एरिया होता था उनको दो दो हिस्सों में बांट लिया था। जैसे चोल एक है, चोल वंश हुआ, उसका जो एक तटीय हिस्सा तथा दूसरा अंदरूनी हिस्सा, तो उसने अपने क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक को देखते थे हम तटीय हिस्से के रूप में और दूसरे को अंदरूनी हिस्से के रूप में। तो उनकी शासन व्यवस्था वो अलग से लगाया करते थे, उनके लिए अलग अलग बंदे जो है नियुक्त किए जाते थे। तो इस तरह केंद्रों में से दो महत्वपूर्ण थे इनके, एक चोल का पत्तन जो कावेरी पट्टनम के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा है पांडे की राजधानी मदुरई। तो इन पर जो है बंदरगाह बड़े मात्रा में डेवलपमेंट, इनका आयात निर्यात होता था। लगभग 200 वर्ष के बाद दक्षिण भारत में एक राज्य उभर कर आया जिसका नाम था सातवाहन वंश, जो है उभर कर आया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख, सातवाहन वंश की वैसे स्थापना तो श्रीमुख ने की थी, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है वो राजा गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी थे। और उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उनके बारे में उनकी माँ का एक अभिलेख है और उससे ही हमें पता चलता है उनके बारे में। वह और अन्य सभी सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी कहे गए हैं। तो इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान जो है प्रदर्शित किया, दृष्टि उनकी एक जैसी रहती थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपनी भूमि और ग्राम जो है दान में दिए थे, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया था, उसी समय पत्थर की जो ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य विहार, मतलब भिक्षुओं के रहने के लिए स्थल बनाए जाते थे। तो इनमें जो कार्ले का चैत्य है वो प्रसिद्ध है, ये सातवाहनों ने ही बनाया है। तो इसको कह सकते हैं चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे, ठीक है। अगर हम दक्षिणापथ की बात करें, जैसे मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है कि सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी थे, तो दक्षिणापथ के स्वामी होना मतलब दक्षिण की ओर जाने वाले सभी रास्ते जो है उनके अंडर में ही आते थे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशम की कहानी। रेशम मार्ग जो है, सिल्क रूट जिसको हम बोलते हैं, उसकी कहानी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़ा अधिकांश समाज में बहुमूल्य था और लोग इसको खरीदते थे। सिल्क जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक कठिन कार्य होता था। पहले क्या किया जाता था, रेशम के कीड़े से, आप सब जानते होंगे कि रेशम का कोई मतलब ऐसे नहीं उतरता, वो एक कीड़ा होता है जो इस धागे को बनाता है। तो रेशम सबसे पहले कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता है, फिर उसकी कताई होती है और फिर उसको कपड़े के रूप में बुना जाता है। तो रेशम बनाने की जो तकनीक है वो हमारी नहीं है, ये लगभग 7000 साल पहले चीन से स्टार्ट हुई थी,
ठीक है। चीन में जो पैदल घोड़े या ऊँट पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और फिर अपना उन्होंने रेशमी कपड़ा ले जाना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से यह भारत नहीं सॉरी जिस रूट से ये जाते थे उसी रूट को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। मतलब जिस जिस रूट से इन्होंने जाकर अपने सिल्क का जो है निर्यात किया, उसी रूट को जो है सिल्क रूट के नाम से जाना गया। पर कुछ शासकों ने सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहा, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी जो होते थे उन्हें कर देना पड़ता था शुल्क, तथा तोहफे के जरिए भी कोई मतलब राजा जो है इनका लाभ उठाते थे। इसके बदले यह शासक जो है क्या देते थे उनको, वो उनकी सुरक्षा उनको देते थे कि हमारे एरिया से गुजरने पर आपको कोई भी लुटेरा या आक्रमणकारी परेशान नहीं करेगा। तो सिल्क रूट पर रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं कुषाण। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो सिल्क रूट एक व्यापारिक मार्ग भी कहा जा सकता है इसको, और इससे अनेक लोगों को जो है फ़ायदा होता था। तो ये जो अब बात करते हैं कि कुषाण काल के कला के दो केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। इनके दो शक्तिशाली केंद्र माने गए हैं। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। कुषाणों की हम बात कर रहे हैं तो तक्षशिला इनका एक मुख्य राज्य हुआ, और इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के किनारे मुहाने के पतन तक जाती थी। ठीक है। ये जो कुषाण काल की हम बात कर रहे हैं, इनकी थोड़ी बहुत और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्धारण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा ही की गई थी, और ये सब कार्य हुए कुषाण काल में। जैसे मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, ये गांधार शैली में बनी हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं कुषाणों ने क्या किया। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले कुषाणों ने ही सोने के सिक्के जो है चलवाए थे, और मतलब जो व्यापारी है सिल्क रूट वाले भी इन्हीं मोहरों का प्रयोग करने लगे थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुषाणों में मतलब उनके एक राजा थे महान कनिष्क। तो उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है बहुत ज़्यादा प्रसार किया था। उन्होंने बौद्ध संगति भी करवाई थी अपने टाइम पर। तो उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान जो है बड़ी बड़ी मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। और बुद्ध की जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो है कवि अश्वघोष, ये भी कनिष्क के ही दरबार में थे। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हो गया था। मतलब कुषाण काल के टाइम पर बौद्ध धर्म की एक नई धारा सामने आई, जिसको हम कह सकते हैं महायान। तो महायान की जो धारा है वो उसका गठन हो गया। तो इनकी दो विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी, परंतु अब क्या होने लगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी। मतलब स्टार्टिंग में नहीं मूर्तियां बनाने के पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे जो है बदलाव आते गए और बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश जो है मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। जैसे मैंने भी बताया कि मथुरा में एक बुद्ध की पद्मासन वाली मूर्ति बनी हुई है, और सिर के पीछे जो है प्रभामंडल भी बनाया है, और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव भी दिखाया गया है। और बात करते हैं दूसरा परिवर्तन क्या हुआ। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में जो भी आस्था के साथ रहते थे उन्हें बोधिसत्व तो कहा जाता था। जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोधिसत्व किन्हें कहा जाता था, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। लेकिन ऐसा करने की बजाय बाद में जब परिवर्तन हो गया तो उन्होंने ये कार्य छोड़कर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने लोगों को शिक्षा देना और उनकी मदद करना
और सांसारिक परिवेश में रहना उन्होंने ठीक समझा और उन्होंने ध्यान न्यास करना जो है एकांतवास जो है छोड़ दिया था। सांसारिक जीवन वो जीने लगे थे, लोगों की वो मदद करने लगे थे, जिससे धीरे धीरे क्या होने लगा कि बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय होने लगी थी, क्योंकि लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे जीवन के बारे में जानते थे, तो धीरे धीरे वे उन्हीं की पूजा करने लगे थे। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पश्चिम तथा दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं हो गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्ले के चैत्य जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, तो ऐसे ही अनेकों गुफाएं इन्होंने बना दी थी बौद्ध भिक्षु के लिए। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया जो है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। बात करते हैं भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति आप सब जानते हैं वैसे तो भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। तो भक्ति का मीन्स क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी। और इसका अर्थ होता है, मतलब भक्ति का जो अर्थ है, भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति हमारा जो है झुकाव होता है, उसे ही हम भक्ति का नाम दे देते हैं। और इनमें जो देवी देवता होते हैं, इनमें हम उनकी पूजा का जो चरण था वो शुरू हो गया था, उनकी पूजा किया करते हैं। तो बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई थी कि इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। और किसी देवी या देवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा को कहा गया है, भक्ति पद सबके लिए खुला है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया है। भक्ति का पथ जो है सबके लिए खुला हुआ है, मतलब कोई भी इंसान किसी की भी पूजा कर सकता था, किसी को भी वो अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा कर सकता था, कोई को रोकने वाला उसमें नहीं है। तो उनका पथ जो है वो सबके लिए ही खोल दिया गया था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, या ऊंची जाति या नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष हो। ये इस क्षेत्र में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है। जिसमें आराधना करने में मन लगता है वो उनको मान सकता था। तो भक्ति काल के बारे में ये जानकारियाँ दी गई हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। बात करते हैं भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। मतलब धर्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो भगवद गीता से मिलती है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो भगवद गीता से ही हमें धर्म की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पाठ्य पूजा करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया करते थे। वे बिना बात के आडंबरों को जो है नहीं फलने देते थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे। अब बात करते हैं हिंदू की। जैसे हिंदुस्तान की बात हुई थी, कहाँ से लिया गया है, वैसे ही हिंदू है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस नदी से निकला है। यह शब्द और वो तथा ईरानी द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। यह शब्द जो है किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था? जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब ये लोग आते थे ईरान से, कहाँ से आते थे? हमारे पूर्व की साइड से, ठीक है। तो हम सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे, उन्हीं लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द उनकी धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे हिंदू धर्म बोल देते हैं, तो ये इनकी सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। तो इस शब्द के बारे में ये कहाँ से लिया गया? इंडस नदी से ही ये लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने बात की अलग अलग चीज़ों के बारे में, व्यापार के बारे में, धर्म के बारे में, है ना, तीर्थयात्रियों के बारे में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जो भी आपको लगती हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, मेरी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन आप दबा सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच अगेन दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।